नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या यूपी के अमेठी में पूरे परिवार का कत्ल हो गया और उसमें भी विपक्ष जाति की राजनीति कर रहा? सवाल यह भी कि अगर प्रेम प्रसंग में मर्डर का मामला है तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश को जंगल राज बता देंगे? दरअसल यूपी के अमेठी में कल एक दलित परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया, कत्ल कर दिया गया। सरकारी टीचर पत्नी और 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस को चंदन वर्मा पर हत्या का शक है। फिलहाल उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन मृतक परिवार दलित है तो जाति वाली राजनीति शुरू हो गई है। राहुल गांधी दलित परिवार के साथ खड़े होने की बात करने लगे। अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में जंगल राज की बात करने लगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि जब दलित बच्चियों के साथ इसी यूपी में बलात्कार होता है तब राहुल अखिलेश को दलित पीड़ित बेटी का दर्द क्यों नहीं दिखता? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आरोपी ने सरकारी स्कूल के टीचर, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल कर देना दर्दनाक है, लेकिन राजनीतिक दल इस पूरे हत्याकांड पर सियासत खोज रहे हैं। क्या सियासत हो रही है ये आपको बताएंगे, लेकिन जो खुलासे हुए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। खबरें की माने तो मृतक सुनील की पत्नी की चंदन वर्मा नाम के व्यक्ति से भी निकटता थी। आरोपी चंदन सुनील की पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करता था। सुनील के कहने पर अगस्त में उसकी पत्नी ने चंदन के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की। रायबरेली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था। SC/ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि क्या उस वजह से क्या इस घटना उस FIR के मुकदमेबाजी का इस घटना से कोई ताल्लुक है या कोई संबंध। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि चंदन ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हत्या की जानकारी शेयर की थी। व्हाट्सएप स्टेटस में चंदन ने लिखा था कि 5 लोग मरेंगे। सूत्रों के मुताबिक चंदन का पूरे परिवार के कत्ल के बाद आत्महत्या का प्लान था। मृतक पति पत्नी की CTR से पुलिस को लीड मिली। पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को शक है कि अवैध संबंधों के चलते पूरे परिवार की हत्या की गई। लेकिन जैसे ही अमेठी में यह हत्याकांड हुआ, विपक्ष उस पर जाति की राजनीति करने उतर गया, क्योंकि जिस परिवार का कत्ल हुआ वो दलित परिवार था। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने दलित के नाम पर योगी सरकार को घेरने का काम शुरू किया। समाजवादी पार्टी तो सीधे सीधे यूपी में जंगल राज की बात करने लग गई। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और उस जंगल राज के राजा का नाम है योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी दूसरे राज्यों में जाकर के उत्तर प्रदेश की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो सदन में बोलते हैं कि गुंडे माफिया सब उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर चले गए हैं। लोग घर में आकर के एक दलित परिवार का नरसंहार कर रहे हैं। कहाँ है उत्तर प्रदेश की पुलिस, कहाँ है सरकार? न पुलिस का एक बाल बचा है, न सरकार का एक बाल बचा है। कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया है, सरकार दम तोड़ने वाली है। राहुल गांधी ने भी मौत पर जाति की सियासत शुरू की। तुरंत कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने जानकारी ली और कहा कि कांग्रेस पीड़ित दलितों के साथ है। आप परिवार को इंसाफ दिलवाइए। अगर इंसाफ मिलता ना दिखे तो बताइएगा। पीड़ितों के इंसाफ के लिए मैं खुद आऊंगा। जब मेरी अभी उनके पिताजी से भी बात हुई है तो उन्होंने कुछ शक जाहिर किए हैं, तो पुलिस को इस पर संज्ञान लेके इमीडिएट एक्शन करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से फिर कोई आम सामान्य आदमी तो सुरक्षित रह ही नहीं पाएगा। अगर भय नहीं होगा बदमाशों के अंदर पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इस तरह के अपराध तो होते रहेंगे। तो इसके ऊपर बहुत सीरियस एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए कि इस राज्य में अगर दलित सुरक्षित नहीं है तो ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये कहाँ तक बात जा रही है। मामला दलित परिवार से जुड़ा था तो मायावती ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, यूपी के अमेठी जिले में एक दलित परिवार की 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना अति दुखद और चिंताजनक है। सरकार दोषियों और वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए ताकि अपराधी बेखौफ ना रहे। विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है, लेकिन योगी इस हत्याकांड पर फुल एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। खुद योगी सरकार के मंत्री मयंकेश्वर सिंह घटनास्थल पर पहुंचे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है और लगभग
सारी चीज़ें जानकारी में आ गई हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको तुरंत कहना सही नहीं रहता है। समय आने दीजिए, अपने आप सब सामने आ जाएगा। हत्याकांड की वजह जो भी रही हो, पुलिस इस पर तहकीकात कर रही है, लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष को पूरे परिवार की मौत पर भी जाति वाली राजनीति नजर आ रही है? सवाल तो ये भी है कि जब दलित बेटियों का गैंगरेप होता है तब राहुल अखिलेश को दलित बेटी का दर्द नहीं दिखता। सवाल ये भी है कि अगर लव अफेयर में मर्डर हुआ, जैसा कि अब तक की जांच में सामने आ रहा है, तो क्या योगी सरकार को घेरने के लिए पूरे यूपी में जंगल राज बता देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ अब भारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, अब आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। अब से थोड़ी देर में राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, वो हमारे साथ होंगे। राजकुमार भाटी जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाटी जी, पहला सवाल ये है कि सत्ता की इतनी बेताबी की घटना की पूरी जानकारी नहीं, घटना क्या हुई नहीं हुई, क्या तो यूपी में जंगल राज आ गया? नहीं, और जंगल राज किसे कहते हैं? 1.5 महीने पहले पुलिस से शिकायत की गई परिवार के द्वारा कि हमारी जान को खतरा है और फला आदमी से जान को खतरा है। घटना से कई घंटे पहले, 10 घंटे पहले, वो अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस पे लिखता है कि आज 5 हत्याएं होंगी, और इसके बाद भी हत्या हो जाती हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। सरेआम हत्या करके, खुलेआम अंधाधुंध गोलियां बरसा के हत्यारा फरार हो जाता है। और जंगल राज किसे कहते हैं, मुझे उसकी परिभाषा बताते हैं आप। और ये काम रोजाना हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पहली बार नहीं, इसकी परिभाषा राकेश त्रिपाठी जी इसका काउंटर देंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक सनकी प्रेमी किसी को मार दे, किसी परिवार को मार दे, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से ये जंगल राज है? नहीं, उसके लिए राकेश पांडे जी को और टाइम्स नाउ को एक सूची बना देनी चाहिए कि इस तरह का जो क्राइम होगा वो क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर प्रेम के चक्कर में, प्रेम प्रसंग में हत्या होती है तो हत्या नहीं मानी जाएगी। ठीक। अगर किसी लेन देन में होती है तो हत्या नहीं मानी जाएगी। अगर कोई किसी लड़की के प्रति आकर्षित व्यक्ति रेप करेगा तो रेप नहीं माना जाएगा। अगर नहीं भाटी जी, अगर ये जंगल राज की परिभाषा है तो सरेआम राजू पाल का मर्डर हुआ, आपके राज में पहली बार उत्तर प्रदेश 5 तरीके के अपराधों में नंबर 1 हो गया था, तो क्या वो किस परिभाषा में आएगा, वो भी बता दीजिए, फिर आपकी बात का राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में जब हत्याएं हो रही थी या कोई इस तरह के अपराध हो रहे थे, वो भी गलत था। उस समय सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार विपक्ष को था और करता था। और उस समय मीडिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर मीडिया पूरे दिन स्क्रीन पर चलाती थी। यूपी में जंगल राज, कोई 1-2 छिटपुट घटनाएं हो जाती थी। आज अब उस समय से 4 गुना क्राइम है, 4 गुना। आज रोजाना यूपी में 11-12 मर्डर हो रहे हैं, 10 रेप हो रहे हैं, और बेटियां आत्महत्या कर रही हैं। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, पुलिस थाने बिक रहे हैं, थानों में खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, जाति देखकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। आज खुलेआम जंगल राज है, लेकिन मीडिया उल्टे सरकार की वकालत कर रहा है। नहीं, वकालत नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वकालत नहीं हो रही है भाटी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक सनकी प्रेमी की करतूत है, और आपका ये सवाल बिल्कुल जायज है कि 1.5 महीने पहले एक FIR थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। वो सवाल मैं पूछूंगा भी राकेश त्रिपाठी से, और उसके लिए जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं उनका क्या होगा, ये भी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लेकिन एक सनकी प्रेमी की करतूत अगर ये जंगल राज की परिभाषा, तो भाटी जी आपको खुलकर फिर ये भी कहना चाहिए था कि सपा राज में जो हुआ वो भी जंगल राज की परिभाषा में आएगा, लेकिन आप बस उसकी इधर उधर की बात करते रह गए। खैर राकेश त्रिपाठी, सनकी प्रेमी मारे, कोई मारे, ये जंगल राज है यूपी में, ये भाटी जी के मुताबिक। लेकिन मुझे लगता है जंगल राज शब्द को पहले समझ लें, जहां पर राजतंत्र के द्वारा जंगल का कानून स्थापित किया जाए, यानी जो सशक्त है वो किसी के साथ कोई भी व्यवहार कर सकता है और उसको राजसत्ता का पूरा संरक्षण हो, तब जंगल राज होता है। जैसा जंगल राज हमने बिहार में देखा है, जैसा जंगल राज लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में देखा हमने, जैसा जंगल राज हमने उत्तर प्रदेश में लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं ये बयान देते हुए मुलायम सिंह यादव को देखा है। हमने देखा है कि कैसे गायत्री प्रसाद प्रजापति को बचाने के लिए हर प्रकार के यत्न आपने किए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता था, FIR नहीं लिखी जाती थी। तब जंगल राज कहा जाता है जहां शासन व्यवस्था पूरी तरह से आरोपियों के पक्ष में खुल करके आ जाती है सामने। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, ये जिस तरह का भयावह घटनाक्रम है, दुर्दांत घटनाक्रम है, इस आरोपी को कठोरतम दंड मिले, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार हर प्रयास के प्रयत्न करेगी, स्पीडी ट्रायल करने का काम करेगी। मासूम बच्चों की जान गई है,
और मासूम बच्चों की जान पर हम सब परिवार वाले लोग हैं, हम सबके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिसमें मासूम बच्चों की हत्या की गई है। राजकुमार भाटी जी, ऐसे मसलों पर कोरी राजनीति करने की बजाय बेहतर होता कि आप भी संवेदना के 2 शब्द कहते, आप भी उनके जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करते, जो उनके परिजन आज यहाँ मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के इस घिनौने नहीं, एक सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी दीजिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाता हूं। आपने जो कहा उसका जवाब देंगे। 18 तारीख को, अगर मैं ठीक हूं, ये फैक्ट एक बार देखना पड़ेगा, 1-1.5 महीने पहले शिकायत दर्ज हुई थी कि इस फला आदमी से जान का खतरा है, स्टेटस लगाता है। वो पुलिस वालों का क्या, जो इस एफआईआर के बाद कार्रवाई नहीं करते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर राकेश जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल को निश्चित तौर पर हम वाजिब मानते हैं और जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज हुई थी और उस शिकायत पर 18 अगस्त को राकेश जी, मैं चाहूंगा आप इसको सीएम के सामने बात रखें और जिस भी उचित मंच पर हो, 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी। 100% मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अगर इस बारे में किसी प्रकार की आशंका पहले व्यक्त की गई है, कोई शिकायत दर्ज कराई गई है और अगर पुलिसकर्मियों ने अपना दायित्व निर्वहन नहीं किया है, तो ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी। हम किसी ऐसे पुलिसकर्मी को नहीं बचाने वाले जिसकी लापरवाही की वजह से 4 मासूम लोगों की जान चली गई है। ठीक है, तो बिल्कुल बख्शने वाले नहीं। ठीक है, अब भाटी जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं, फिर जंगल राज की परिभाषा में और बेहतर तरीके से समझूंगा विक्रम सिंह जी से। पहला सवाल, अतीक मुख्तार को शह देना, क्या वो जंगल राज नहीं था? नंबर 2 बात है, आप दलितों की बातचीत करिए, लेकिन यहां पर दलित परिवार मारा गया, एक संकी प्रेमी ने मार दिया, दिखना चाहिए था, लेकिन दलित परिवार, पिछड़ा परिवार आपको अयोध्या में नहीं दिखता है, कन्नौज में नहीं दिखता है, तो सहूलियत देखते हैं उसमें भी कि किस दलित का देखना है, किस पिछड़े का देखना है और किसका नहीं देखना है। नहीं, ये सवाल राकेश त्रिपाठी पूछते तो एक बार को इसे अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन राकेश पांडे पूछ रहे हैं, जो कि एंकर हैं, जो कि पत्रकार हैं। ये 4 मासूमों की हत्या हुई है, इसको मुख्तार अंसारी से, अतीक अहमद से आप जोड़ें, इसकी कोई तुक नजर आती है आपको? नहीं, मैं जोड़ नहीं रहा हूं। आपने जंगल राज की बात कही तो सिर्फ मैंने जोड़ा। ये एक संकी प्रेमी की करतूत है और मैं इसको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये कम करके इसको देखा जाना चाहिए। और मैंने पहले पूछा और डेट लेकर पूछा कि 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज हुई थी, उन पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जितनी गंभीर धाराएं कानून सम्मत हो, दर्ज होनी चाहिए और उन मासूमों की जान का हिसाब होना चाहिए भाटी जी। और जब भी मुझे समय मिलेगा और जब भी यह विषय आएगा, मैं ये सवाल आपसे पहले बीजेपी से और सरकार से पूछूंगा। जब हमारे दोनों राकेश बंधु 2 बातों से सहमत हैं कि पुलिस की लापरवाही है, शिकायत हुई थी, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, इसके बावजूद हत्या होगी, दोनों राकेश बंधु इस बात से सहमत है, तो फिर बचता क्या है? फिर तो केवल झूठी सफाई बचती है। नहीं, बचता ये है भाटी जी, बचता ये है कि आप अगर इसमें दलित का एंगल खोज कर ले आते हैं, तो वो दलित का एंगल, पिछड़े का एंगल आपको अयोध्या कन्नौज में क्यों नहीं दिखता है? पांडे जी, उत्तर प्रदेश इसमें राजकुमार भाटी जी आपकी घटिया राजनीति बचती है। भाटी जी का नेटवर्क चला गया, जरा एक बार चेक करिए। राकेश त्रिपाठी, आप कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जब राजतंत्र के द्वारा, राज सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा अगर संरक्षण आरोपी को दिया जा रहा होता, तो निश्चित तौर पर इनकी आलोचना को हम सरमाथे रखते और हम स्वीकार करके क्षमा याचना जनता के बीच में करते कि हाँ, राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती हुई है। मैं फिर इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ दोहरा रहा हूं कि अगर पुलिसकर्मियों ने अपने कर्तव्य में उपेक्षा बरती है, लापरवाही बरती है, तो उन पुलिसकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार निश्चित तौर पर करेगी। लेकिन ये जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है, इस घटनाक्रम को लेकर के जितनी घटिया राजनीति आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में आंचल की छांव में छुपाने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था कि नहीं किया था? पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने हर संभव प्रयास किया था कि कैसे मुख्तार अंसारी को संरक्षण दिया जा सकता है। हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े कि हम दुर्दांत माफिया मुख्तार अंसारी को वापस लेकर के उत्तर प्रदेश आए और उसके कर्मों की सजा भोगने के लिए मजबूर करें। ये मुख्तार और अतीक जैसे लोगों के मामले में उनको संरक्षण देने वाले लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम जंगल राज लेकर के आए हैं। ये जंगल राज, ठीक है, भाटी जी जुड़ चुके हैं। भाटी जी, राकेश जी ने कहा कि इसमें आपकी सियासत बचती है, जो आप बात कह रहे थे। राकेश जी, देखिए, सियासत राजनीति का अर्थ ही ये है, जब सरकारें निकम्मी हो जाएं, सरकारें काम न कर पाए, सरकारें जनता को सुरक्षा न दे पाए, तो विपक्ष आवाज उठाए। और राजनीति किस लिए होती है? और क्या राजनीति उसके फलों की और जूस की ठेली पे? नहीं, तो वो अयोध्या कन्नौज में ये आपकी सियासत की परिभाषा नहीं दिखी थी भाटी जी।
अयोध्या में आ गई है डीएनए रिपोर्ट। जो समाजवादी पार्टी का नेता उसका डीएनए मैच ही नहीं कर रहा, उसको ठीक है, उसके नौकर का मैच कर गया तो नौकर किसकी शय पर कर लेगा? और कन्नौज में तो डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई थी जी, कन्नौज में तो डीएनए रिपोर्ट मैच हो गई थी और मोहित खान के नौकर का डीएनए मैच हो गया है। कन्नौज का नेता बीजेपी का है, हम बार ठीक बार है कह सर, रहे हैं। तो ठीक है, शिवपाल यादव के कमरे में अकेले 2-3 लोगों के साथ आप बीजेपी को नेता को बिठाते हैं, तो सर ये भी नहीं जानकारी है राहुल गांधी के मंच पर वो जाकर बैठ जाता है बीजेपी के नेता। बड़ी आप लोगों के अंदर सहृदयता है सर। लेकिन मैं आ रहा हूं जगदीश जी, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। विक्रम सिंह जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं सर। आप उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुखिया रह चुके हैं और अलग अलग सरकारों में रहे। जंगल राज सपा कह रही है एक सनकी प्रेमी ने एक परिवार को मार दिया, मासूम बच्चे भी थे, भर्त्सना होनी चाहिए, पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, जो 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन जंगल राज की क्या यह परिभाषा आपके हिसाब से ठीक है या फिर जो पहले होता था वो क्या था? देखिए, हम लोग कुछ तरीके से तार्किक तरीके से इस बहस को नहीं ले जा रहे हैं। पहले कहें, जो जघन्य हत्याकांड है अत्यंत निंदनीय और दंडनीय है, इसमें कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, इसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा लापरवाही बरती गई है, क्योंकि सूचना होने के बाद 18 अगस्त को ये कंट्री मेड पिस्टल ले जाकर के जाके आक्रमण करते हैं। इनके जो इसका जुनून था, ये जुनून उतारा क्यों नहीं किया? पुलिस अपने आ जाती थी, जुनून उतर जाता। तीसरी चीज, जब उसने व्हाट्सएप के ऊपर घोषणा कर दी थी 4 हत्याओं की, तो पुलिस का बीट इंफॉर्मेशन रजिस्टर, कोई बीट, कुछ सुपरविजन कुछ था, कोई पेट्रोलिंग थी? जाहिर है कि इसमें प्रमाद था। हम ये बहुत प्रसन्न होते अगर अब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन मर्डर है, जघन्य हत्याकांड जघन्य। अब हम बात करते हैं परिभाषा की। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी की, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। तब जब आप देख लें कि राजू पाल की हत्याकांड आपने दृष्टांत दिया, बाहुबली मनमाने तरीके से जमीनों पर कब्जा कर लें, बच्चियों पर तेजाब फेंक दिया जाए और इस तरीके की घोषणा गैर जिम्मेदाराना की जाए, लड़के हैं लड़कों से गलती की जाती है, तो आप समझ सकते हैं हवा किस तरीके तरफ से बह रही है। और राजनीति मेरा विषय नहीं है, और एक दफा जब आप घोषणा कर देते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, या कोई जीरो टॉलरेंस की बात आती है, थाने से कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि थाने से अगर कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है तो सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था के ऊपर है। और इसके बावजूद आप ये कंपेयर करें कि पहले क्या था अब क्या था, तो जमीन आसमान का अंतर है तब में और अब में। राजकुमार भाटी जी बहुत पुलकित हो रहे हैं, वो कहेंगे आप राज्यसभा जाना चाहते हैं, आप काउंसिल जाना चाहते हैं, आप गवर्नर, अब मुझे जहां जाना होगा मैं चला जाऊंगा, मुझको मेरे हाल पे छोड़ दें, और ये विकल्प मेरा है। राजनीतिक मित्रों के परामर्श की जब आवश्यकता होगी तो मैं जरूर लूंगा। ठीक है सर, मैं जो है वो भाटी जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन जगदीश जी ने अभी तक बोला नहीं है। तो जगदीश जी, राहुल गांधी को केएल शर्मा से बात करने का समय मिल गया। दलित वोट बैंक का सवाल था, करना भी चाहिए था, लेकिन ये दलित पिछड़ा वोट बैंक अयोध्या में नहीं समझ में आया, कन्नौज में नहीं समझ में आया, क्योंकि वहां पर तो पीड़ित थे, लेकिन वहां पर अपराधी वो सपा से जुड़े हुए थे। देखिए राकेश पांडे जी, इस बहस में 2 चर्चा बड़ी विशेष तौर पे हैं, राहुल गांधी जी और जंगल राज। डीजीपी साहब बैठे हैं, भाटी जी बैठे हैं, राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, सब जरा एक बार मेरी बात सुनना। जंगल राज किसे कहते हैं मैं भी बता दूं, डीजीपी साहब बता देंगे। जंगल राज की सही परिभाषा यह है, जब मां बेटी को जिंदा जला दिया जाए और बलडोजर चढ़ा दिया जाए, उसे जंगल राज कहते हैं। एक बाहुबली नेता हमारी बेटियों का अत्याचार करे, एक इनका नेता रेप करे, उसे जंगल राज कहते हैं। सरकार सोई होती है, कुछ बोलती नहीं। आपने बहुत उदाहरण दिए, इसलिए मुझे भी उदाहरण देने पड़ रहे हैं। रही राहुल गांधी की बात, राहुल गांधी के खिलाफ तो आज के टाइम में मैं आपकी मीडिया और राकेश जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा है, पूरे देश को पता है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं। सारी मीडिया राहुल गांधी में कमी ढूंढती है कि राहुल गांधी में कमी क्या है। भाई राहुल गांधी तो हर दलित, हर आदमी के पास जा रहे हैं। दलित ही क्यों, वो तो सबकी बात कर रहे हैं, किसान की, महिला की, तेली की, नाई की, मोची की, किसके पास राहुल गांधी जा रहे हैं, पर मीडिया को दिख ही नहीं रहे हैं। नहीं जगदीश जी, सर सुनिए ना, मेरी तारीफ भले मत आप करिए, मेरी तारीफ आप भले मत करिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, मैं आपकी बात नहीं, कि अमेठी का दलित दिख जाता है, अयोध्या की पिछड़ी वो बच्ची नहीं दिखती है, कन्नौज की पिछड़े समाज की बच्ची नहीं दिखती है, सपा के अपराधी नहीं दिखते हैं, दूसरे बाहुबली दिख जाते हैं, लेकिन अतीक मुख्तार बाहुबली नहीं दिखते हैं। तो सर ये दो तरफा क्यों है? राकेश जी, मैं जब भी तो क्या
राकेश जी, मैं आपकी और चैनल की बात नहीं कर रहा, आपकी मैं बाकी चैनलों की बात कर रहा हूँ। अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर, आप मेरी ही बात कर लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि राहुल को अमेठी का दलित परिवार दिख गया। मैं कह रहा हूँ दिखना भी चाहिए, पहुंच भी जाना चाहिए, लेकिन अयोध्या कन्नौज में क्यों नहीं दिखता है आपको? उसमें दलित भाई राहुल गांधी मैं कह रहा हूँ भारत के नेता हैं और हर धर्म की बात कर रहे हैं। तो अयोध्या कन्नौज भारत से बाहर है क्या? गांधी तो एक ही है ना। नहीं, अयोध्या कन्नौज भारत से बाहर है। राहुल गांधी के मैं कहता हूँ, एक राहुल गांधी के 100 राहुल गांधी कैसे, एक राहुल गांधी के 100 राहुल गांधी कैसे बनाए? उसको जब समय मिलता है, जब अरे तो वो राहुल गांधी और जाता है, आप उस पर चर्चा कभी नहीं करते जो अच्छे काम कर रहा है। क्या राहुल, अरे मैं कहते रहा हूं कि अमेठी की बात करके राहुल गांधी ने अच्छी की, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अयोध्या कन्नौज की बात उन्होंने क्यों नहीं की? वो तो हर जगह, मैं कहता हूं वो हर जगह की करते हैं, पूरे भारत की करते, तो बात की अयोध्या की उस बच्ची के परिवार से बात की राहुल गांधी ने? आपको भी तय कहा अयोध्या की तो सीमा में नहीं जा पा रहे राहुल गांधी, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर है। अरे राहुल गांधी 100 तो नहीं बन सकते ना, पूरी कांग्रेस ने बात। चलिए राकेश त्रिपाठी जी, इसका आप ही जवाब दीजिए। कहने का मतलब राहुल गांधी अयोध्या कन्नौज नहीं गए क्योंकि राहुल गांधी एक ही है, 100 नहीं बन सकते हैं। हमें उसका फायदा। मैं तो बड़ा आश्चर्य है, राहुल गांधी को ये केवल अमेठी तक ही सीमित रख देना चाहते हैं, लेकिन जगदीश जी, राहुल जी दिल्ली में रहते हैं, 5600 करोड़ रुपए के ड्रग कंसाइनमेंट के साथ डिक्की तोमर कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता पकड़ा जाता है, कांग्रेस पार्टी हाथ झाड़ लेती है, कह देती है नहीं हमारी पार्टी का नेता नहीं है, अपॉइंटमेंट लेटर हम दिखाते हैं, आप उनका बर्खास्तगी का कोई पत्र नहीं दिखा पाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि नवाब सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी का नेता है, वो समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है। सच बात यह है कि आपकी पार्टी के नेता तमाम इस प्रकार के वांछित अपराधों में दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी संलिप्तता दिखाई पड़ रही है, और आप अपने इन दोषारोपणों से बचने के लिए हम पर दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। सत्य यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रभावी ढंग से कार्रवाइयां की है, जहां कहीं भी अपराध की घटना घटी है हमने प्रामाणिकता के साथ कार्रवाई की है, बिना किसी जातीय भेदभाव के की है, बिना कोई मजहब देख के की है। ठीक है राकेश जी, जगदीश जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, सुन लीजिए फिर जवाब दे लीजिए। कह रहा हूं कि ये जघन्य हत्याकांड है, इसमें जो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होकर के रहेगी। राकेश पांडे जी, बोलिए जगदीश जी, बोलिए जी। आपको सही कहना चाहता हूं, गलत काम का तो विरोध होना ही चाहिए, सही काम, जो गलत काम का विरोध होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको याद दिला दूं, हजारों करोड़ का ड्रग्स अडानी की पोर्ट से आ रहा है, जब भी तो यहां आ रहा है, आपने अडानी को क्यों नहीं पकड़ा? उसने तो कह दिया भाई पोर्ट पे मेरा मतलब नहीं, आ तो उसकी देख रेख में रहा हो ना। सांप को नहीं, सांप की मां को नहीं मारा आपने। ड्रग्स आ रहा है तो सारी जगह जा रहा है, आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, पूरे देश को पता कि अडानी के पोर्टों से ड्रग्स आ रहा है, पर आने दीजिए, कहां ड्रग्स नहीं बिक रहा बताइए सर? दिल्ली में। ठीक है, चलिए राकेश त्रिपाठी से जवाब ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको सचेत कर रहा हूं, अगर आपको किसी व्यापारिक कंपनी से लड़ना है तो आप व्यापारिक कंपनी से लड़िए। हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई खामी एजेंसीज को दिखाई पड़ेगी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी करके दिखाएंगे। और ड्रग्स के मामलों को लेकर के आदरणीय अमित शाह जी का जितना इच्छाशक्ति दिखाई पड़ रही है ना, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दे रखा है कि देश में ड्रग्स की एक बूंद, एक कहीं पर भी पुड़िया ना दिखाई पड़ने पाए, जितनी कार्रवाइयां एजेंसीज को करनी चाहिए वो प्रभावी ढंग से कर रही है। लेकिन एक सवाल में जगदीश जी, राकेश त्रिपाठी जी, एक सवाल मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगा, और सवाल यह है सर कि अभी तक उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जो 18 अगस्त से एफआईआर होने के बावजूद हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे सर? ये सवाल मुझसे है क्या? हाँ आपसे ही है। मैं देखिए, मैं राकेश जी इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अभी घटनाक्रम कल का ही है, कल रात का घटनाक्रम है, और इमीडिएट इतनी जल्दी अपेक्षा करना कि हम तुरंत पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कर दें, मैं एश्योर कर रहा हूं, आपको आश्वस्त कर रहा हूं, आपके देख रहे दर्शकों के सामने और आप पैनलिस्टों के बीच में कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की भूमिका की जांच निश्चित तौर पर की जाएगी, और भूमिका में लापरवाही उपेक्षा दिखेगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, किसी पुलिसकर्मी को बख्शने वाले नहीं है। ठीक है, विक्रम जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए सर। राकेश जी, मेरा आपको परामर्श होगा, त्रुटि बहुत भयानक है और भयावह है, और ऐसी त्रुटि बहुत प्रयास करने के बाद होती है। इनको सर्कल ऑफिसर को, स्टेशन ऑफिसर को और एडिशनल एसपी के खिलाफ कार्रवाई आपको तत्काल, मेरा परामर्श होगा, कर लेना चाहिए। जितना विलंब होगा उतनी ही विश्वसनीयता कम होगी पुलिस की। राकेश जी, ये सलाह है उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व मुखिया का।
नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हम कोई भी ऐसा सकारात्मक सुझाव होगा उसको स्वीकार करेंगे। हमने इसको आपको पहले मिनट में स्पष्ट किया है, हर बात के सवाल के जवाब में कहा है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस ने अगर कोई उपेक्षा लापरवाही बरती है तो निश्चित तौर पर वो बचने वाले नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी, और जो कार्रवाई विधि की परिधि के दायरे में अधिकतम हो सकती है वो अधिकतम कार्रवाई होगी। ठीक है सर, इंतजार है इस बात का भी। लेकिन भाटी जी, जो कंपैरिजन की बातचीत चल रही थी, या तो कह दीजिए कि जंगल राज की बात करके समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने गलती कर दी, वरना फिर जो विक्रम जी ने परिभाषा बताई कि कमिटमेंट में अंतर था। आदरणीय विक्रम सिंह जी ने एक ही वाक्य में यह सिद्ध कर दिया कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। उन्होंने राकेश त्रिपाठी से कहा, त्रिपाठी जी स्थिति बहुत भयावह है, बहुत भयानक है, कार्रवाई हो जानी चाहिए थी अब तक, अब और हम इससे ज्यादा क्या कहें। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है, एक इंसानियत होती है, और विक्रम सिंह जी से जैसे व्यक्तियों के अंदर तो और मजबूत होती है। वो बहुत अच्छे अधिकारी रहे, हमारी पार्टी के खिलाफ है वो अलग विषय है, उसके 10 कारण हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत शिकायतें हो सकती हैं, वो बार बार पुराने बयानों को, जबकि चर्चा आज इस घटना पे होनी चाहिए। नहीं, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि जंगल राज जो आपके दौर में था वो था, जो मैंने उनकी बातों का मतलब समझा जी, जो मैंने विक्रम जी की बातों का मतलब समझा कि जंगल राज वो जो आपके दौर में था। मैंने शुरू में राकेश पांडे जी, मैं असल में जो नहीं, कितना ही भी अपनी पार्टी के पक्ष रखूं, मैं थोड़ी सी ईमानदारी जरूर मेरे अंदर रहती है, मैं ज्यादा भेदभाव नहीं कर पाता। मैंने शुरू में ये कहा था कि हमारे समय में जो घटनाएं हो रही थी वो भी चिंताजनक थी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो सही हो रही थी। अपराध कभी भी हो, विपक्ष को उसकी आलोचना करनी चाहिए, विपक्ष को विरोध करना चाहिए। उस समय राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी कर रही थी, लेकिन आज घटनाएं हो रही है तो हमें ये प्रश्न क्यों पूछा जाता है कि इन पर राजनीति क्यों कर रहे हो, और राजनीति काहे पे? ठीक है सर, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राकेश जी आ रहा हूं सर। विक्रम जी लगातार इशारा कर रहे हैं, बोलिए सर, 30 सेकंड। आदरणीय भाटी जी के मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत बातें कभी नहीं लेता हूं। ये बात दूसरी है कि आपके सत्ता के शासनकाल में मेरे ऊपर हत्या का गलत झूठा मुकदमा, बृजलाल के ऊपर, एसटीएफ के ऊपर झूठा मुकदमा हत्या का लिखा गया, चरमपंथियों के मुकदमे वापस लिए गए, देशद्रोहियों के मुकदमे वापस लिए गए, तो 100 सोनार की 1 लोहार की। अब इससे बड़ा प्रमाण जंगल राज का क्या हो सकता है, ये और बता दें। ठीक है राकेश जी। नहीं, देखिए, मैं केवल इतना अंतर कहूंगा, राजकुमार भाटी जी ने कहा कि घटनाएं हमारे समय में भी दुखद होती थी, इस सरकार में भी दुखद होती थी, आप भी विरोध करते थे, हम भी विरोध कर रहे हैं। ये केवल मात्र विरोध करने जैसा विरोध नहीं है। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, अगर शासन व्यवस्था शिथिलता के साथ बैठ जाती, वो आरोपियों के पक्ष में खड़ी होकर के दिखाई पड़ रही होती, तो राजकुमार भाटी को बिल्कुल आंदोलन करने के लिए, आपको शिकायत करने के लिए निश्चित तौर पर स्पेस बनता। लेकिन हम आश्वस्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी इसको तुरंत ही संज्ञान में लेकर के निर्देशित किया। आला अधिकारी, एडीजी जोन से लेकर के तमाम अधिकारी तुरंत ही अमेठी पहुंच गए थे, और इस पूरे वाकये के खुलासे के लिए टीमें गठित की गई थी। आज इस पूरे वाकये के सारे तथ्य निकल करके पुलिस के सामने आ चुके हैं, आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी, हमें पूरा भरोसा है। ठीक है, जितनी ठीक है सर, भाटी जी 10 सेकंड में जल्दी से बोल लीजिए आप जो बोलना चाह रहे हैं। बीजेपी सरकार के भेदभाव के 1000 उदाहरण गिनवा सकता हूं, लेकिन समय कम है, केवल 2 उदाहरण बताना चाहूंगा। अयोध्या में एक और भी रेप कांड हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोग फंसे हैं। जो लड़की मंदिर के अंदर सफाई का काम करती थी, एक गौतम जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी रेप कांड हुआ, उसमें तीनों अभियुक्त तो नहीं, बनारस अयोध्या की जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है उसमें संभवतः, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं, लेकिन संभवतः उसमें सारे आरोपी पकड़े गए हैं। मैं इसको क्रॉस चेक भी करूंगा, और नहीं पकड़े गए तो पकड़ा भी जाना चाहिए। लेकिन जंगल राज से तुलना कर देना एक घटना की, ये क्या ठीक है भाटी जी? ये अलग एक सवाल रहा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।